Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson we are observing here an pre-secondary scholarship examinations paper 1's maths topic geometry subunit 1 point segment ray plane and angles. So बच्चों आज के इस स्कॉलरशिप के सेशन में हम आपका खैर मकदम करते हैं और हम आपको बताते चले कि आज 8वीं जमात के रियाजी बच्चा 1 में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इल्म हिंसा में जो ज़िमनी इकाई है 3.1। इसमें हम यहाँ पर नुक्ता क़तः ख़त शुआ मुस्तवी ज़ाविया ये जो हमारा टॉपिक है इसमें आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं ख़त तकाता के बारे में, नज़ीरी मतबादला दाखिला ज़ावियों की जोड़ियों के बारे में और मुतवाज़ी ख़ुतूत ख़त तकाता की वजह से बनने वाले ज़ावियों की जोड़ियों की ख़ुसूसियात के बारे में और मुतवाज़ी ख़ुतूत के ताल्लुक़ से। So in this session students we are discussing about transversal, pairs of corresponding angles, pairs of alternate angles, pairs of interior angles, pairs of angles formed by transversal of parallel lines and parallel lines. So these topics we are supposed to cover in this today's session. So let us start by this presentation. So on your screen you are looking for pairs of corresponding angles. So on your screen students there is a figure and you are observing that the angle AE and angle B and F and angle D and H and angle C and G are the pairs of corresponding angles. Okay, so you are looking here that this angle A and E, then angle B and F, this one, then D and H, this one, and then angle C and G, this one. So here you are looking that there are the 8 pairs of corresponding angles here. ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है बच्चों कि नज़ीरी ज़ावियों की जो जोड़ियाँ हैं इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 4 जोड़ियाँ जो है तो नज़ीरी ज़ावियों की है ना। ज़ाविया AE, ज़ाविया BF, ज़ाविया DH और ज़ाविया CG। ठीक है, इस तरह से ये 4 जोड़ियाँ हैं जो कि नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियाँ कहलाती है। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, मज़ीद बात करते हैं यहाँ पर मुतबादला ज़ावियों की जोड़ियों के ताल्लुक़ से। तो यहाँ पर पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ज़ाविया DF और ज़ाविया DF देखेंगे। यहाँ पर ज़ाविया DF ये ज़ाविया हो गया, फिर उसके बाद में ज़ाविया C और ज़ाविया E ये जो है तो पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स है, यानी मुतबादला ज़ावियों की जोड़ियां हैं। ठीक है, तो ज़ाविया D और ज़ाविया F एंड ज़ाविया E और ज़ाविया C ये जो है तो हमने यहाँ पर देखा है कि किस तरह से ये जो है तो अल्टरनेट एंगल्स के पेयर्स यानी मुतबादला ज़ावियों की जोड़ियां हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इस फिगर का ऑब्जर्वेशन करते हैं और यहाँ पर दाखिला ज़ावियों की जोड़ियाँ तलाश करते हैं। ओके,
सो यहाँ पर अगर देख रहे हैं आप पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंगल डी एंड ई, एंगल सी एंड एंगल एफ, यहाँ पर देखिए डी है, ठीक है, इसी तरह से ई है ये एंगल, देन एफ है ये एंगल, और ये सी एंगल जो है ये क्या है, दाखला जावियों की जोड़ियाँ हैं। क्या है ये, दाखला जावियों की जोड़ियाँ, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, दाखला जावियों की जोड़ियाँ हैं। कौन कौन सी, जाविया डी और जाविया ई, जाविया सी और जाविया एफ, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मुतवाज़ी खतूत पर ख़त तकाता की वजह से बनने वाले जावियों की जोड़ियों की खुसूसियात के बारे में। तो यहाँ पर हमें देखना है पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। इसमें हम देखते हैं कि दो मुतवाज़ी खतूत को कता करने वाले ख़त तकाता से बनने वाले नज़ीरी जाविये मुतमासिल होते हैं, ठीक है। So if the transversal intersect two parallel lines, then corresponding angles are congruent. As for example, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से कि दो मुतवाज़ी खतूत को कता करने वाले ख़त तकाता से बनने वाले नज़ीरी ज़ाविये जो है तो मुतमासिल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि दो मुतवाज़ी खतूत को कता करने वाले ख़त तकाता से बनने वाले दाखला ज़ाविये एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये होते हैं। If a transversal intersect two parallel lines, then alternate angles are congruent. दो मुतवाज़ी खतूत को कता करने वाले ख़त तकाता से बनने वाले दाखला ज़ाविये एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि दो मुतवाज़ी खतूत को कता करने वाले ख़त तकाता से बनने वाले मुतबादला ज़ाविये एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं, ठीक है। If a transversal intersect two parallel lines, then interior angles are supplementary. इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं मुतवाज़ी खतूत के ताल्लुक़ से, तो आप देखेंगे यहाँ पर पैरेलल लाइंस में कि एक ही मुस्तवी में वाक़ दो खतूत एक दूसरे को कता ना करें, इन्हें मुतवाज़ी खतूत कहते हैं, ठीक है। The line in a plane which are not intersecting are called parallel lines. So in the figure you are observing that these two lines are the parallel lines, ठीक है। एक ही मुस्तवी में वाक़ दो खतूत एक दूसरे को कता ना करे तो इन्हें मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। यहाँ पर सामने की शक्ल में हम इसका मुशाहिदा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और पैरेलल लाइन में देखते हैं कि एक ही ख़त के मुतवाज़ी खतूत आपस में मुतवाज़ी होते हैं। एक ही ख़त के मुतवाज़ी खतूत आपस में मुतवाज़ी होते हैं। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ही ख़त के मुतवाज़ी खतूत आपस में मुतवाज़ी होते हैं। वो खतूत जो एक ही ख़त पर उमूद होते हैं एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं द लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक ख़त है और इस पर ये उमूद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो खतूत जो एक ही ख़त पर उमूद होते हैं एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइन परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इस तरह से। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि मुतवाज़ी खतूत में मज़ीद आगे यहाँ पर कि तीन मुतवाज़ी खतूत से एक ख़त तकाता पर बनने वाले हायल के तहत
मसावी हों तो इनके दूसरे तकाता पर बनने वाले हायल क़ितात भी मसावी होंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि if the intercept formed by three parallel lines on any one transversal are congruent, then the intersect they form on any other transversal are also congruent। यानी कि तीन मुतवाज़ी खतूत से एक ख़त तकाता पर बनने वाले हायल के तात मसावी हो तो उनके दूसरे ख़त तकाता पर बनने वाले हायल के तात भी मसावी होंगे, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि तीन मुतवाज़ी खतूत से एक ख़त तकाता पर बनने वाले हायल क़ितात की लंबाइयों की निस्बत और इन्हीं खतूत से दूसरे ख़त पर किसी दूसरे ख़त तकाता पर बनने वाले हायल क़ितात की लंबाइयों की निस्बत मसावी होती है। ये यहाँ पर इस शक्ल से हम इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। The ratio of the length of the intercept made by three parallel lines on one transversal and the ratio of the length of the corresponding intercept made by the same lines on any other transversal are equal। So यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों इसे कि तीन मुतवाज़ी खतूत से एक ख़त तकाता पर बनने वाले हायल क़ितात की लंबाइयों की निस्बत और इन्हीं खतूत से किसी दूसरे ख़त तकाता पर बनने वाले हायल क़ितात की लंबाइयों की निस्बत मसावी होती है, ठीक है। आपको याद रखना है बच्चों, जितनी इस्तिलाहात हमने यहाँ पर आपको बताई है मुतवाज़ी खतूत के ताल्लुक़ से 5 इस्तिलाहात हमने आपको बताई है। ये पाँचों पॉइंट्स आपको याद रखना है क्योंकि इसी पर बेस करते हुए क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब कुछ हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 1 आप देख रहे हैं, जैसे दिया हुआ है मेजर्स ऑफ एन एंगल इज़ ग्रेटर बाय 10 देन अ राइट एंगल, देन विच टाइप ऑफ एंगल विल बी इट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ज़ाविये की पैमाइश कायमा ज़ाविये की पैमाइश से 10 ज़्यादा है तो किस किस्म का ज़ाविया होगा। आपको मालूम है कि जो राइट एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, तो वो होता है 90 डिग्री का, है ना। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि एक ज़ाविये की पैमाइश कायमा ज़ाविये की पैमाइश से 10 दर्जे ज़्यादा है, तो कायमा ज़ाविया कितने दर्जे का होता है, वो होता है 90 डिग्री का, तो 10 दर्जे ज़्यादा है तो यानी कितना हो गया, वो 100 डिग्री हो गया। सो 100 डिग्री का जो एंगल होता है वो नॉर्मली कौन सा एंगल होता है, हादा ज़ाविया होता है, मुतम्मिम ज़ाविया होता है, मुनफरजा ज़ाविया होता है या कि सिफर ज़ाविया होता है। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि भाई जो ज़ाविया 90 डिग्री से अबव होता है वो ज़ाविया क्या होता है, मुनफरजा होता है ना। सो कायमा ज़ाविये की पैमाइश अगर हम देखते हैं यहाँ पर राइट एंगल की अगर हम यहाँ पर पैमाइश देख रहे हैं तो दैट इज़ 90 और इससे ज़्यादा मीन्स 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, सो दैट विल बी 100 डिग्री। सो आप देखेंगे कि 100 डिग्री का जो ज़ाविया है वो क्या होगा, एब्ट्यूस एंगल होगा, वो मुनफरजा ज़ाविया होगा। सो आवर आंसर इज़ अल्टरनेटिव नंबर 1, 2, 3 और 4। सो योर ऑब्जर्वेशन विल बी आंसर नंबर 3 मुनफरजा ज़ाविया होगा, है ना, यानी कि एब्ट्यूस एंगल। दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है मेजर ऑफ गिवन एंगल्स इज मोर देन थ्राइस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द मेजर्स ऑफ द गिवन एंगल। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ज़ाविये की पैमाइश इसके मुकम्मला ज़ाविये की पैमाइश के 3 गुना से 2 ज़्यादा है, तो इस ज़ाविये की पैमाइश कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
हम उसे x फर्स्ट करते हैं ना, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो इसके अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। ये अल्टरनेटिव्स का ऑब्जर्वेशन आप देख लेते हैं, 110, 22, 68 और 58 दिया हुआ है यहाँ पर डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के मुताबिक हम यहाँ पर काम करते हैं और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि हमें क्या मालूम करना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि एक जावी की पैमाइश इसके मुकम्मल जावी की पैमाइश के 3 गुना से 2 ज़्यादा है, तो इस जावी की पैमाइश कितनी होगी वो हमें बताना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है तो लेट अस assume the let measure of complementary angle is equal to x, ठीक है। यहाँ पर हम फर्स्ट करते हैं कि एक जावी की जो पैमाइश है वो कितनी है, x डिग्री है, ठीक है। सो मेजर्स ऑफ गिवन एंगल्स, इसके जावी की पैमाइश, इस जावी की पैमाइश अगर देखते हैं हम तो दैट विल बी 3x + 2 है, ठीक है। नाउ द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। अगर हम देखते हैं कि इन दोनों जाविये की पैमाइश का मजमुआ अगर हम देखते हैं तो डेट विल बी 90 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, हम इससे मसावत इसकी तैयार कर लेते हैं कि x + 3x + 2 = 90। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है तो 3x यहाँ पर मिल जाएगा तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, 4x + 2, सो that will be = 90। so 4x = यहाँ पर ये जो है तो 2 इस तरफ चला जाएगा, तो आप देखिए यहाँ पर कि that will be -2, so it means it will be 88। so 4/88 will be 4 2s are 8 and 4 2s are 8, ओके। सो डेट विल बी 22। कितना हो गया यहाँ पर 22 हो गया। सो मेजर ऑफ गिवन एंगल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 22 हमें मिलेगा यहाँ पर इस तरह से। तो इस जाविये की जो पैमाइश है वो क्या हो जाएगी, तो सो 3x + 2, सो 3 × 22 + 2, सो 3 × 22 मीन्स 66 हो गया, 62 + 2 एंड दैट विल बी 68। कितना हो गया यहाँ पर 68 है ना। यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर क्या मिलाना है हमें, जाविये की मुकम्मल जाविये की पैमाइश हमें मिल गई है यहाँ पर, ठीक है। अब इस पैमाइश के 3 गुना से, अब ये 3 गुना हमने यहाँ पर किया, सो 22 × 3, सो 3 गुना से 2 ज़्यादा है, सो 3 गुना कितना हुआ 66 + 2 यानी कितना हो गया 68 हो गया। तो इस जाविये की पैमाइश कितनी हो गई है 68 हो गई है। सो द मेजर ऑफ द गिवन एंगल इज 2 more than the thrice of its complementary angles, so the measure is 68 here। so which option having the 68 degree this answer, so your answer will be 3। so we are supposed to make a dark circle on alternative number 3 like this, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि एक जाविये की पैमाइश 28 दर्जे है, तो इसके मुतम्मिम जाविये की पैमाइश कितनी होगी वो हमें बताना है, ठीक है। क्या सवाल दिया हुआ है कि एक जाविये की पैमाइश 28 दर्जे है, तो इसके मुतम्मिम जाविये की पैमाइश कितनी होगी। द मेजर ऑफ एंगल of an angle is 28 degree, then find the measures of its supplementary angle। so here are the option for it, 170 degree, 150 degree, 142 degree and 152 degree। so these are the options। now यहाँ पर अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं मेजर्स ऑफ द गिवन एंगल्स। यहाँ पर एक जाविये की पैमाइश कितनी दी हुई है, तो डेट इज़ 28 डिग्री है ना। मेजर्स ऑफ गिवन एंगल इज़ 28 डिग्री।
सो यहाँ पर हम फर्स्ट करते हैं कि इसके मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश जो है तो वो कितनी होगी, ठीक है। सो लेट द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x. So the sum of the angle supplementary angles is equal to 180 degree. Sum of supplementary angles is equal to 180 degree. अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो डैट विल बी 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. So 28 minus from 180 will be 152. कितना हो जाएगा ये? 152 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 152 हमारा आंसर कहाँ है, तो आप देखेंगे कि अल्टरनेटिव नंबर 4 हैविंग द सेम आंसर. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 4. ठीक है, ये अल्टरनेटिव नंबर 4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है इस तरह से, ठीक है। 152, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पर सवाल में कि दो मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइश कितनी है, 6x माइनस 15 डिग्री और 4x प्लस 5 डिग्री है। तो इन ज़ावियों की पैमाइश मंदर झैल में से कौन सी होगी, ठीक है। द मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 4x प्लस 5 एंड 6x माइनस 5 15. Then which are their measures from the following? So here is the alternatives. Now we are supposed to find out its correct answer here. ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है इसे हमें यहाँ पर हल करना है, ठीक है। तो किस तरह से हल करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया हुआ है दो मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइश दिया है, क्या है वो, दो मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइश, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइश कितनी होती है, तो आप बोलेंगे कि मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइश जो है तो 180 डिग्री होती है ना। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइश, ठीक है। तो सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड दैट इज़ 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हमको मसावात तैयार करनी है, तो मसावात में हम देखते हैं यहाँ पर 4x प्लस 5 प्लस 6x माइनस 15 है हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू 180. सो एडिशन कर लेते हैं हम यहाँ पर इसका, तो 4x और 6x कितना हो जाएगा, 10x और 5 minus 50, so that will be 10. So 10x minus 10 is equal to 180. So you will see here that ये जो 10 है वो इधर आके जो है तो एडिशन हो जाएगा इसमें, तो that will be 190. So आप देखेंगे यहाँ पर 10x is equal to 190. सो आप देखेंगे यहाँ पर ये x, ये 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 19 हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मेजर्स ऑफ फर्स्ट एंगल, ठीक है। मेजर्स ऑफ फर्स्ट एंगल हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। दो मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइश है ना, तो यहाँ पर हम पहले ज़ाविये की पैमाइश देखते हैं। तो 4x प्लस 5 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो हम यहाँ पर लेते हैं दूसरे ज़ाविये की पैमाइश क्या दी है, दैट इज़ 6x माइनस 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसे हल करते हैं, पहले ज़ाविये की पैमाइश 4 into 19, यहाँ पर हमें कितना मिला है,
19 मिला है. So 4 into 19 plus 5. So that will be 4 into 19 plus 78 हो जाएगा यहाँ पर 76 plus 5. So that will be 81. ठीक है. अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि दूसरे ज़ाविये की पैमाइश में तो यहाँ पर x कितना दिया हुआ है. So that is यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, है ना. So 6 into 19. So 6 into 19 अगर करते हैं हम तो that will be 114. माइनस कितना करना है हमें यहाँ पर, माइनस करना है 15. ठीक है. सो यहाँ पर हम 15 माइनस करते हैं 114 में से, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 99 डिग्री. ओके. सो क्या जोड़ी बनी है हमारी यहाँ पर 81 और 99. So 81 and 99 is here in alternative number 2. So here are the alternatives given here 1 2 3 4. So we are observing that alternative number 2 is a correct answer here. Alternative number 2 is a correct answer here, this one. Okay. So यहाँ पर हमें याद रखना है कि alternative number 1 alternative number 2 is a correct answer here. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको. तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है. बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो सवालात हमने आपको समझाए हैं, इसके अलावा हमने आपको जो मालूमात यहाँ पर दी है, ख़ास तौर पर नज़ीरी मुतबादिला दाखिला ज़ावियों के जोड़ियों के ताल्लुक़ से, मुतवाज़ी ख़ुतूत के ताल्लुक़ से, और इसके अलावा मुतवाज़ी ख़ुतूत पर ख़त तक़ाता की वजह से बनने वाले ज़ावियों की जोड़ियों की ख़ुसूसियात के ताल्लुक़ से वो आपने ज़रूर से समझी होगी. ठीक है. तो सेशन के बाद बच्चों आपको एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए क्वेश्चंस आपको अपने तौर पर सॉल्व करना है. इसके अलावा गूगल लिंक दी गई है, गूगल लिंक आपको फिल करना है. ठीक है. और अच्छे से आपको इस चैप्टर में आपने देखा काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, इससे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से 3 पार्ट दिए हुए हैं. तो तीनों पार्ट की आपको अच्छे से स्टडी करना है. ठीक है. कोशिश कीजिए. अस्सलाम वालेकुम.